हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित त्यागी। वर्ष 2023 में मेरा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन हुआ है। इस वीडियो को बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना है कि ईयर 2024 में कंडक्ट होने वाले डिफरेंट लॉ एग्ज़ाम्स आइदर जुडिशरी के हों या एपीयू के हों, आपको उनको कैसे टैकल करना है एंड कैसे सक्सीड करना है। देखिए, पहली क्वेरी जो मुझसे पूछी जाती रही है कि क्या जुडिशरी का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसको बेसिकली मैं कहूँगा कि क्या जुडिशरी अपना पैटर्न इवॉल्व कर रही है। देखिए, किसका आंसर है यस, जुडिशरी इवॉल्व कर रही है। कारण क्यों? देखिए, अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है। वे एक क्लिक पर कोई भी न्यूज़ फेच कर सकते हैं और इजीली एंड अफोर्डेबली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, पहले क्या था कि एग्जामिनर आपसे केवल थियरी के क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन अब आपसे वे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब दे विल गिव यू अ सर्टेन सिचुएशंस। आपको ये बताना होगा कि इसमें क्या लॉ अप्लाई होता है, और अप्लाई होता है तो इसका जजमेंट क्या होना चाहिए। क्या मैं उसको, लेट्स सपोज इन द क्रिमिनल केस, मैं उसको कन्विक्ट करूंगा या एक्विट करूंगा, और इन द सिविल केस क्या मैं उसको डिक्री करूंगा या मैं उसको डिसमिस करूंगा। एक मैंने बड़ा सिंपल सा आपको बताया। साथ ही साथ वे आपसे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लेटेस्ट केस लॉज की आपको जानकारी हो। उदाहरण के लिए आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि यूपी जुडिशरी में इसी वर्ष 2023 में जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में दे आस्क्ड कि व्हाट वर द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द जजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस ऑफ EWS। तो मैंने जनहित अभियान वाला जजमेंट्स पढ़ा हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1 या 2 महीने पहले वो जजमेंट रेंडर किया था। तो मुझे उसका आइडिया था, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से आंसर किया। इसी तरीके से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको देखिए ये समझना होगा कि उसको आंसर कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले 3 फॉर्मूले हैं। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, उसके 3 कंपोनेंट है। पहला कि इशू, आप उस क्वेश्चंस को पढ़िए जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, उसका इशू फ्रेम करिए कि आपसे वो उसमें पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, दैट इज इशू। उस इशू में क्या लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, तो लॉ आप लिखेंगे। उसके बाद उस लॉ को उन फैक्ट्स एंड सिचुएशंस में आप अप्लाई करके आप अपना देंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंटली डीजेएस में तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो फाइनल जजमेंट जो आपने दिया, either it matches with the examiner's thought or not. Basically what they see in respect to DJs कि आप इशू फ्रेम कर पा रहे हैं, कि आप लॉ करेक्टली लेट डाउन, मतलब बता पा रहे हैं कि विच लॉ वुड बी एप्लीकेबल, एंड उसको फैक्ट एंड सिचुएशन अपने रीजनिंग के हिसाब से आप सही लेट डाउन कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। देखिए, जहाँ तक यूपी जुडिशरी का है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड इस बार क्वेश्चंस आए हैं, वो टैकल भी हुए हैं, और उनको टैकल करने का यही तरीका है, इशू फ्रेम करिए, लॉ बताइए और उनकी एनालिसिस कर दीजिए, मतलब एप्रिसिएशन कर दीजिए। मतलब उनके फैक्ट एंड सिचुएशंस को देख के लॉ अप्लाई करके आप बताइए कि आप कौन से आईपीसी के सेक्शंस में वो कन्विक्ट होगा, नहीं होगा तो एक्विट होगा, क्यों होगा, ये सब रीज़न दीजिए आप, ठीक है। और देखिए, जैसा आपको पता है कि लेटेस्ट केस लॉ पूछ रहे हैं और आगे भी ऑब्वियसली पूछेंगे, आइदर इन प्री या मेंस, आपके इंटरव्यू में हालांकि में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक लॉ, लाइव लॉ करके है एप्लीकेशन, या फिर बार एंड बेंच है। आई वॉज फॉलोइंग लाइव लॉ, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप लाइव लॉ का मैं बताना चाहूँगा कि उसमें नो द लॉ करके एक टैब है अलग से, उसको में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लॉज लेट डाउन किए सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर टॉप स्टोरीज का उसमें सेक्शन होता है एक सुप्रीम कोर्ट का। तो आप मोर और लेस आप उसको देखिए लाइव लॉ को,
और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि बस पढ़ लेने से आई डोंट थिंक कि आपके बाद तक रिकॉल रहेगा, क्योंकि कोई एक चीज़ को याद करने के लिए 2 या 3 बार तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और एग्जाम से पहले तो ऑब्वियसली, राइट। और दूसरा क्वेरी ये है कि जो मुझसे पूछी जाती है कि आपने इस जुडिशरी के एग्ज़ाम में क्या क्या सीखा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ऑल्दो दिस जर्नी वॉज नॉट एट ऑल फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, लेकिन बट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग जर्नी। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं फेल भी हुआ, लेकिन मैंने उस असफलता को भी एक प्रेरणा लेके, अपनी गलतियों को समझ के कि मेरे में मुझसे क्या गलती हुई, उन गलतियों को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई टुक दैट लेसन। देखिए, आप एक चीज़ बताना चाहूँगा कि असफलता ही सफलता का मार्ग है। जब तक आप गिरेंगे नहीं, तब तक आप उठना नहीं सीखेंगे, तब तक आप इम्प्रूव करना नहीं सीखेंगे। तो अगर जो कैंडिडेट्स इस बार 2024 में अपना पहला मेंस लिखेंगे या प्री देंगे, या फिर जो कैंडिडेट्स 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको डीमोटिवेट नहीं होना है। उनको ये समझना है कि सबका टाइम होता है, टाइम से समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ईश्वर किसी को नहीं देता। तो इसलिए अपनी मेहनत बरकरार रखिए और काम करते रहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो लेसन्स मैंने लर्न किए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो पहला लेसन तो ये है कि जितना हो सके आप लिखिए। आप जितनी आंसर राइटिंग करेंगे उतना आप एक्सेल करेंगे मेंस में, क्योंकि मेंस ही है जो है डिसाइडिंग फैक्टर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, बिकॉज उससे आपकी वोकैबुलरी पहले सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक होगी। और आप जिस भी स्टेट का एग्जाम फोकस कर रहे हैं, उसके मेंस के और साथ साथ प्री के कम से कम 5 साल के पेपर आप सॉल्व करिए। आप देखिए कि किस एरियाज में ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है। और यूपी के बारे में बताना चाहूँगा कि यूपी का सिलेबस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वास्ट सिलेबस अमंग ऑल अदर स्टेट्स। देखिए, यहाँ पे आपकी जीएस भी आएगी, यहाँ पे लोकल लॉज भी आते हैं, यहाँ पे लॉज भी आते हैं। ऑल द लॉ के पेपर में यू हैव ऑप्शंस कि आप कुछ छोटे छोटे माइनर को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हालांकि मेरा तो एडवाइस यही रहेगी कि आप लॉ में तो कुछ मत छोड़िए, बिकॉज इस बार का जो पेपर आया था, उन्होंने अनट्रेडिशनल पेपर था, उन्होंने कई सारे जो माइनर सब्जेक्ट थे वो मेजर सब्जेक्ट के साथ ऐड कर दिए थे। हैज़ नॉट बीन द केस इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। सब पढ़िए। जीके पे मैं बोलना चाहूँगा कि जीके बहुत बच्चे फियर करते हैं जीके के लिए। अरे जीके तो आपको समझना चाहिए। जीके तो बेसिकली आपको बताती है कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या इंसिडेंट्स रहे हैं। हिस्ट्री को देख लीजिए, क्या रिवॉल्यूशंस रहे हैं, क्या इंसिडेंट रहे हैं, जिससे कि हमारी आज की सोसाइटी, आज की मोड ऑफ द गवर्नेंस फॉर्म हुई है। ज्योग्राफी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको डीपली, इतना डीप में तो नहीं जाना है एज इज डन इन द केस ऑफ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज। उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए। ल्यूसेंट कर सकते हैं, घटना चक्र कर सकते हैं, ठीक है। एंड लोकल लॉस पे आप प्लीज़ फोकस रखिए। लोकल लॉ आप मेरी माने तो प्री देने से पहले एक बार आप उसको पढ़ लें, सारे बेयर एक्ट्स पढ़ लें। परीक्षा मंथन की बुक आती है वो देख लें, या फिर तौशीफ रजा आती है। आई पर्सनली चोज परीक्षा मंथन, तो किसी बुक से पढ़ सकते हैं। बोथ बुक्स आर गुड। लोकल लॉ को आप प्लीज मिस आउट मत करिए, लैंग्वेज को मिस आउट मत करिए, क्योंकि बिकॉज दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। देखिए, मार्क्स की वैल्यू अगर आप लैंग्वेज में स्कोर करेंगे, लॉ में करेंगे, इट इज इक्वल। बट लेकिन आप मार्क्स किस में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, किस में ज़्यादा आप मार्क्स फेच कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लैंग्वेज में तो कर ही सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लॉ में भी मेहनत करनी है, और लॉ में जब आप मेहनत करेंगे और लैंग्वेज में मेहनत करेंगे, दोनों के क्यूमुलेटिव मार्क्स ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लॉ में तो अच्छे हैं लेकिन आप लैंग्वेज और जीके को मिस आउट कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी डन, एंड दिस इज अ ह्यूज रिस्क। इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज करेक्ट योर स्टेप।
देखिए, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप ना अपने आप को हमेशा सेल्फ इवेल्युएट करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये देखिए कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, आप ये देखिए कि क्या मैं ये टॉपिक इतने दिन में ख़त्म कर पा रहा हूँ, क्या मेरे को इसके केस लॉज रिवाइज हो पा रहे हैं। और हमेशा देखिए, एक चीज़ बोलना और चाहूँगा कि हमेशा ना किसी को भी आप ऐसे, ऑल्दो कंपटीशन है, आई नो कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन आप ऐसे मत देखिए कि दूसरा कैंडिडेट मेरा कंपटीशन है। आप ये देखिए कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, अगर वो मुझसे एक्सेल कर रहा है तो ऐसा क्या है कि वो मुझसे बेहतर कर पा रहा है, क्या उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, क्या उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी है, नहीं है। अगर आप में कुछ कमी है तो इम्प्रूव करिए, ठीक है, लेकिन आप एक्सक्यूज़ मत करिए कुछ भी। एक जनरल पॉइंट एक और टच करना चाहूँगा कि कुछ कैंडिडेट्स का जब सिलेक्शन नहीं होता, दे स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूज। सर मेरे को सर टाइम नहीं मिला। ऑल्दो अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन ये बोल देना कि सर मेरे पास टाइम नहीं था, सर मेरी तो लैंग्वेज बेकार है। जनरली हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है। दे फील थोड़ा सा उन्हें स्लाइटली अनकंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अब यूपी जुडिशरी में लैंग्वेज पेपर कंजिस्ट ऑफ बोथ हिंदी एंड वेल एज इंग्लिश, ठीक है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गया है। जितनी प्रॉब्लम हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश लिखने में आएगी, उतनी प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी लिखने में भी आती है। देखिए, मेरा बचपन से मेरी माई स्टडीज़ हैज़ ऑलवेज बीन, मतलब इंग्लिश मीडियम में रहा है मेरा। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, बट आई नेवर टुक इट एज एन एक्सक्यूज़। आप उसको प्लीज़ एक्सेल करिए। कोई कुछ हो सकता है, कोई टीचर गाइडेंस मिल सकता है, गाइड करिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करिए। देखिए, सेंटेंस फ्रेमिंग करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपसे ये पूछेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि कंपटीशन इतना है, तो हम क्या सारे स्टेट्स पे फोकस करें या केवल एक ही स्टेट पे फोकस रखें। कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट से मिला मैं, जो दे वर सेइंग कि सर मेरा एक ही स्टेट है। फॉर एग्जांपल यूपी बोल सकते हैं, कुछ हरियाणा बोल सकते हैं, कुछ बिहार बोल सकते हैं। सर मैं इस स्टेट से हूँ तो इस पे फोकस करूँगा। देखिए, ये स्ट्रैटेजी आपकी इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि आप अपने होम स्टेट में कंफर्टेबल हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा, दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस। आपको न्याय देना है, भले ही वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो। क्या यूपीएससी का कैंडिडेट जिसको साउथ, जो नॉर्थ का है, वो साउथ का उसे कार्डन मिला है, क्या वो नहीं लैंग्वेज सीखता? बिल्कुल सीखता है वो। क्या वो वहाँ जाके अपने ड्यूटीज रेंडर नहीं करता? क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस जो अपने पेरेंट हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं, क्या वो वहाँ पे जजमेंट रेंडर नहीं कर पाते? बिल्कुल करते हैं। ऑल्दो प्रोसीडिंग इंग्लिश में होती है, आई नो, हाई कोर्ट में, लेकिन क्या वो वहाँ पे जस्टिस नहीं प्रोवाइड करते? बिल्कुल करते हैं। तो आपको कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं रखना कि मैं इस स्टेट का हूँ तो मुझे यही स्टेट पे फोकस करना है। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई मुझे किसी भी स्टेट में एक सीट फिक्स करनी है, मुझे एक सिक्योर करनी है एक सीट, ठीक है। तो कभी भी एटीट्यूड मत रखना कि सर मुझे यही स्टेट देना है। नहीं, कंपटीशन, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कंपटीशन अच्छा है, ठीक है, और धीरे धीरे ये इवॉल्व भी करेगा, ग्रो ही करेगा कंपटीशन। तो इसलिए आप हर स्टेट पे फोकस रखिए। ये हो सकता है कि आप मेंस में आप सपोज 2 या 3 स्टेट्स अगर क्लैश कर रहे हो तो आप किसको प्रायोरिटी करें। अगर आपकी एक स्टेट की तैयारी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप उसको फोकस करेंगे, लेकिन कभी एटीट्यूड मत रखना कि सर मैं यही स्टेट करूँगा और यही इसी पे हमेशा लगा रहूँगा, बिकॉज द वैकेंसी ऑफ जुडिशरी इज़ नॉट रेगुलर। देखिए, यूपी की इस जो वैकेंसी आई थी इस बार 2022 वाली, इससे पहले आई थी 2018 में, 4 साल का गैप था। ऑल्दो आई नो कि कोविड भी था, लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज कि जरूरी नहीं है कि वैकेंसी हर साल आए। जिस भी स्टेट की वैकेंसी आती है, यू हैव टू फोकस ऑन इट, राइट? ठीक है। एंड देखिए,
कुछ बच्चे थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि सर इतने कैंडिडेट्स हैं, कैसे कर पाऊंगा। नहीं, एक चीज बोलना चाहूंगा, अ फ्लावर नेवर फोकसेस ऑन कंपीटिंग विद द फ्लावर नेक्स्ट टू इट। कोई भी फूल अपने बगल वाले फूल से कंपीट करने की वजह से नहीं उगता, वो बस उग जाता है। इसी प्रकार आपको भी ब्लूम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके साथ वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं, एटीट्यूड नहीं रखना। आपको ये रखना है कि एक सीट है, वो मेरी है, मुझे किसी भी तरीके से बाय गुड मोटिव्स वो अचीव करनी है और सोसाइटी को सर्व करना है। दिस मस्ट बी योर एंड, दिस मस्ट बी योर एंड गोल, राइट। देखिए, कई सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को भी काफ़ी पॉन्डर करते हैं कि सर देखिए कई सारे स्टेट की वैकेंसी आई है, अब मैं कैसे टैकल करूं? क्या मैं किसी एक ही स्टेट पे टैकल करूं या सारे स्टेट को मैं रखूं? देखिए, मैं इसमें दो क्लासिफिकेशन बताना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली फील हुआ। आप इनको साइंटिफिकली दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है थियरी स्टेट्स, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन बेस्ड। थ्री स्टेट में आते हैं हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। एंड एप्लीकेशन बेस्ड में आप इस पूल में यू कैन इंक्लूड दिल्ली एंड हरियाणा। देखिए, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर गुड इन मगिंग अप थिंग्स, समझने के साथ साथ उनको मग कर सकते हैं, आप एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट याद कर सकते हैं, केस लॉज याद कर सकते हैं, केस नेम याद कर सकते हैं, जिसके लिए आप थ्योरी याद कर सकते हैं, तो यू शुड वेल इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू शुड फोकस ऑन थ्योरी स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि जिनकी थ्योरी अच्छी नहीं होती वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टेट को नहीं कर सकते, नहीं अचीव कर सकते, वो भी कर सकते हैं। ये केवल जनरल गाइडेंस के लिए, इट इज़ अपॉन यू कि आप देखिए कि आपको किस में कंफर्टेबल, थ्योरी या एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में हरियाणा एंड डीजेएस आता है। इसमें आपको केस के नाम को ना इंपॉर्टेंस देकर ये इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपकी रीजनिंग कैसी है, कि क्या आप पर्टिकुलर लॉ इस फैक्ट एंड सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप दोनों पूल से कोई भी स्टेट चूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को पहले इवेल्युएट करिए कि आप थ्योरी में अच्छे हैं कि आप एप्लीकेशन में अच्छे हैं। जो भी अच्छा है उसके हिसाब से अगर मेन क्लैश करें तो आप अपने अकॉर्डिंगली गिव अ प्रायोरिटी टू दैट स्टेट। ठीक है, और एक और चीज़, 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसमें अच्छा खासा थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि यूपी में जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिन्होंने इंटरव्यू दिया या कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, उनका प्री भी तैयार है, उनका मेंस भी तैयार है। ठीक है, उनको बस अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करना है, इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ अब मेजर चंक अब जुडिशरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। तो आप प्लीज़ टाइम को मिस आउट मत करिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक है, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बियरिंग विद मी। अगर कुछ भी और आपकी क्वेरीज हों, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल बी हैप्पीली आंसरिंग देम। देखिए, लास्टली एक छोटी सी पोइट्री सी है, मैं एक बार बताना चाहूँगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आप हमेशा पॉजिटिव रहें। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान की तरफ मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान की तरफ मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंधु को, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या, तब धार क्या मझधार क्या। थैंक यू।